Today we are discussing about cholinergic blocking agents. सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या रहता है देखिए। वो इंट्रोडक्शन में आता है एट्रोपिन इज ए प्रोमोटाइप ड्रग ऑफ दिस क्लास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक ने सिंपैथेटिक सिस्टम के भीतर रहता है क्या है ना, एट्रोपिन आता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर रहता है। उसके बाद एट्रोपिन इज ऑब्टेन फ्रॉम एट्रोपा बेलेडोना। एट्रोपिन कहाँ से निकलता है और ऑब्टेन कहाँ से होता है? एट्रोपिन ऑब्टेन होता है, एट्रोपा बेलेडोना एक प्लांट है, उससे एट्रोपिन निकलता है। हायोसिन और कोपलामाइन इंड्यूस CNS डिप्रेसेंट यूज्ड इन दी लाई डिटेक्टर एंड ऑल्सो यूज्ड इन मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस क्या होता है? हम जब गाड़ी वगैरह बस वगैरह में जाते हैं तो अभी हमारा जो पेट में जो खाद्य है वो बाहर से निकल जाता है, उसे क्या बोलते हैं? मोशन सिकनेस। एंड लाई डिटेक्टर में भी यूज होता है। लाई डिटेक्टर क्या है? जो लाई डिटेक्टर में भी यूज होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में आता है नेचुरल अल्कालॉइड्स, इसके अंदर आता है एट्रोपिन एंड हाइसिन। स्कोपोलामाइन आता है। सेमी सिंथेटिक में उससे 2 टाइप्स है। एट्रोपिन है, एट्रोपिन डेरिवेटिव यूज्ड इन COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में अंदर एंड अस्थमा में आता है। वो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उससे यूज होता है। क्या यूज होता है ना? आइपराट्रोपियम यूज होता है, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड यूज होता है। एंड और एक है एट्रोपिन डेरिवेटिव यूज्ड इन माइड्रियासिस में यूज होता है। होमाट्रोपिन साइक्लोपेंटोलेट यूज होता है। होमाट्रोपिन साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड, हायोसिन इसके अंदर आता है। एट्रोपिन डेरिवेटिव यूज्ड इन माइड्रियाटिक के अंदर आता है। उसके बाद आता है देखिए, उसके बाद आता है एट्रोपिन सल्फेट का स्ट्रक्चर एंड IPC नेम कैसे होता है, ऐसे चलिए देखते हैं। उस वीडियो में हम जानते हैं एट्रोपिन सल्फेट जो है वो जो है वो है फिनाइल रिंग है। वो जो 1 2 3 वो इसका जो है 1 2 3 जो है जो कार्बन रिंग है वो इसका मेन चेन मेन ब्रांच है। उसमें 1 नंबर पे C डबल बॉन्ड वो यहाँ पर C वो इच के कंपोजिशन में उधर साइड में इस रिंग लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और ईस्टर रिंग है। और 3 नंबर पोजीशन में हमारा जो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है वो इच वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर एक ऑक्टेट ब्रोम है जो साइक्लिक रिंग है। यहाँ पर 1 2 3 नेमिंग इस साइड से होता है, 1 2 3 4 5 6 7। और वो जो है नाइट्रोजन रिंग उसका 8 नंबर पोजीशन पे क्या है ना, नाइट्रोजन रिंग है, ऑक्जा ग्रुप जो है। और उसमें एक साइड चेन है जिसका नाम है क्या है ना, मिथाइल है। वो क्या है ना 3D स्ट्रक्चर में है, 3D प्लानर में है, 8 मिथाइल। और उसका वो जो रिंग है 8 नंबर साइक्लो रिंग है उसका नाम है क्या, ट्रोपेन रिंग है, ट्रोपेन रिंग। और देखिए हम यहाँ पर एक एडिटिव यूज होता है, एट्रोपिन सल्फेट नाम का एक एडिटिव यूज होता है, वो जो सल्फेट है। उसका देखिए यहाँ पर जो है रिंग का नाम कैसे होता है ना, 8 आजा। आजा किस लिए है ना, वो जो नाइट्रोजन रिंग है इसलिए आजा रिंग यूज होता है, आजा। वो जो नाइट्रोजन है इसके लिए आधा यूज होता है। और जो बाईसाइक्लिक रिंग है उसमें से 3 कैसे होता है ना, उस साइड में देखिए यहाँ पर एक वो जो रिंग है वहाँ से इस साइड में देखिए उसका लेफ्ट साइड में देखिए 3 ठो रिंग है, 1 2 एंड 3 ठो रिंग है। और यहाँ पर देखिए राइट साइड में 2 ठो रिंग है, 6 और 7 2 रिंग है। 2 रिंग मतलब दो रिंग नहीं, 2 कार्बन एटम है। और एक 1 जो है वो नाइट्रोजन, खुद नाइट्रोजन ही है। वो जो ब्रिज के अंदर है, वो ब्रिज का मिडिल में है वो जो नाइट्रोजन है, वो इसलिए 1 लिखा है। ऑक्टाइल किस लिए है ना, वो 8 मेंबर रिंग है इसलिए ऑक्टाइल है। उसका IPC नोमेनक्लेचर कैसे होता है चलिए देखते हैं। RS का मतलब वो जो है वो स्टेरियो आइसोमरिज्म के अंदर आता है, RS कॉन्फ़िगरेशन में, इसलिए इसका नाम RS है। और देखिए यहाँ पर क्या है ना, 8 मिथाइल, 8 नंबर के पोजीशन पे, 8 नंबर के पोजीशन पे मिथाइल है, 8 मिथाइल है। 8 नंबर पे पूर्ण क्या है ना, 8 आधा साइक्लो है। ये जो साइक्लिंग है वो उसका जो कार्बन ग्रुप है जो है और
जो रहता है वो 8 मेंबर रिंग है, इसलिए 8 आजा बाईसाइक्लो है। उसका नोमेनक्लेचर हम तो पहले से बता दिया, 3 to 1 कैसे हुआ। उसका जो मेन ब्रांच है उसके लेफ्ट साइड में 3 है और राइट साइड में 2 है, इसलिए 3 2। और वो जो ब्रिज है कार्बन ब्रिज, उसका मिडिल में क्या है ना, नाइट्रोजन है, इसलिए 1 है। और वो 8 मेंबर है, इसलिए ऑक्ट लगा है। 3 वाइल क्यों है ना, 3 के पास एक साइड बॉन्ड है, इसलिए 3YL है। फिर से देखिए यहाँ पर क्या है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। 3 हाइड्रोक्सी है, वो जो 3 नंबर पोजीशन है उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर लगा है 3 कार्बन रिंग में। 3 नंबर पोजीशन में एक हाइड्रोक्सी रिंग, 2 नंबर में एक 2 नंबर में एक साइड चेन फिनाइल रिंग लगा हुआ है, इसलिए फिनाइल। प्रोपान वेट कैसा है ना, 1 2 और 3 में प्रोपान वेट, प्रोपेन प्लस OATE, वो जो है ईस्टर रिंग का हमारा जो सफिक्स है वो OATE है, इसलिए यहाँ पर वो जो ईस्टर रिंग है इसलिए वो प्रोपानोइट है। और सल्फेट ग्रुप जो है उसके बाद आता है सल्फेट ग्रुप आता है। हो गया। उसके बाद देखिए यूजेस में क्या क्या है। एट्रोपिन इज ए कोलिनर्जिक मुस्कार्निक एजेंट। हमारा जो कोलिनर्जिक एजेंट है वो 2 टाइप से, मुस्कार्निक और निकोटिनिक एजेंट 2 टाइप में डिवाइड होता है। एट्रोपिन आता है मुस्कार्निक एंटागोनिस्ट में आता है। उसके बाद देखिए ट्रीटमेंट में क्या क्या है। ट्रीटमेंट फॉर पॉइजनिंग कॉस्ड बाय ऑर्गेनोफॉस्फोरस और कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स। ऑर्गेनोफॉस्फोरस मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारा फॉस्फोरस है, वो कार्बामेट्स के पॉइजनिंग में वो यूज होता है। क्या यूज होता है ना, मतलब एट्रोपिन यूज होता है। और इंसेक्टिसाइड्स का मतलब है इंसेक्ट को किल करने के लिए जो एजेंट इंसेक्ट्स को किल करता है उसका नाम है इंसेक्टिसाइड्स, तो वो भी एट्रोपिन का यूज में आता है। उसके बाद देखिए यूज इन एन एमरजेंसी टू ट्रीटमेंट ऑफ स्लो हार्ट बीट। स्लो हार्ट बीट का बायोलॉजिकल नेम और उसका अदर नेम क्या है, अदर नेम है ब्राडिकार्डिया है। वो जो स्लो हार्ट रेट होता है, स्लो हार्ट रेट होता है मतलब हार्ट बहुत धीमे से चलता है, इसलिए क्या है हमारा पल्स रेट भी थोड़ा सा गिर जाता है, तो इसके इंक्रीज करने के लिए हमारा एट्रोपिन सल्फेट यूज होता है। उसके बाद देखिए क्या है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन में क्या क्या रहे। स्टोर इन ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम लाइट एंड बिलो 25 डिग्री सेल्सियस में उसे रखना चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जा सकता है। स्टोर इन कूल टेम्परेचर मीन्स हम रेफ्रिजरेटर में तो नहीं रख सकते हैं, पर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में हम रख सकते हैं। फ्रीजर में नहीं यूज कर सकते हैं, ऊपर वाला हिस्सा में, फ्रिज में ऊपर वाला हिस्सा में नहीं रख सकते हैं, वो नीचे वाला हिस्सा में रख सकते हैं। और एक है कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। हम चिल्ड्रंस के पास में नहीं ले जा सकते हैं, उससे दूर कर रखते हैं। और स्टेबल एट लोअर pH लेवल 3 to 6 हमारा pH लेवल होना चाहिए, उसके ज़्यादा होने पर हमारा बेसिक होने से वो अनस्टेबल फॉर्म में हो जाता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में देखिए क्या क्या फॉर्मुलेशन में यूज होता है। लिक्विड प्रिपरेशन है, वाटर फॉर इंजेक्शन में यूज होता है, वाटर फॉर इंजन में अवेलेबल है, आई ड्रॉप में अवेलेबल है सस्पेंशन के, और टैबलेट फॉर्म में भी वो एट्रोपिन सल्फेट यूज होता है। ब्रांड नेम में क्या क्या रहता है। ब्रांड नेम एट्रोपेन है, डाटोरिन है, क्योरोपिन है, लोमोटिल ETC, वो जो ब्रांड नेम है एट्रोपिन का ब्रांड नेम में आता है। उसके बाद और एक कंपाउंड है जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में आता है, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड है, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड है। उसका स्ट्रक्चर और IPSC नेम देखिए, उसका स्ट्रक्चर और IPSC नेम देखिए। उसका स्ट्रक्चर में क्या क्या है ना, यहाँ पर एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, और 1 में भी एक सब्स्टिट्यूशन है जिसका साइड चेन में भी एक 1 नंबर पोजीशन में, हमारा 1 नंबर पोजीशन में भी एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है जो है वो साइड चेन में रहता है। और C डबल बॉन्ड वो जो सब्स्टिट्यूशन है वो ईस्टर ग्रुप में है, तो उसका फुल नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट। साइक्लोहेक्सेन वो जो है साइक्लोहेक्सेन हो गया 1 1 नंबर पोजीशन में क्या है ना, कार्बोक्सिलेट, वो जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से उसका सफिक्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर में जो फॉर्मेशन होता है उसका नाम क्या है, कार्बोक्सी प्लस OATE कार्बोक्सिलेट होता है। और क्या है देखिए, और इसमें क्या है, इथाइल ब्रिज है, इथाइल ब्रिज है। और क्या है, डाई इथाइल अमीनो, वो जो है डाई इथाइल 2 है मीन्स डाई इथाइल हो गया।
और एमिनो जो नाइट्रोजन ग्रुप है उसके लिए एमिनो, और हाइड्रोक्लोराइड है वो साइड चेन है, इसलिए उसका नाम क्या है 1 साइक्लोहेक्सेल। 1 वो 1 नंबर पोजीशन में 1 पोजीशन में क्या है ना, एक साइड चेन रिंग है उसके जो साइक्लोहेक्सेन है, तो उसका साइड चेन का नेमिंग क्या हो गया 1 साइक्लोहेक्सेल हो गया। उसका आईपीएस नेम कैसा होता है देखिए, 2 नंबर पोजीशन में वो जो 2 नंबर है उसके बाद क्या लिखा है डाई इथाइल अमीनो, वो जो है देखिए यहाँ पर डाई इथाइल है, डाई इथाइल इथाइल 2 है मीन्स डाई इथाइल, वो जो है एमिनो नाइट्रोजन रिंग, इसलिए डाई इथाइल अमीनो हो गया। उसके बाद देखिए क्या है इथाइल जो है वो हमारा ब्रिज है इथाइल, सो इथाइल हो गया। उसके बाद 1 नंबर पोजीशन में 1 में क्या है वो पोजीशन नंबर कार्बन नंबर रिंग में 1 पोजीशन में देखिए साइक्लोहेक्साइल है, वो जो है साइक्लोहेक्साइल साइड चेन रिंग है, इसलिए साइक्लोहेक्साइल हो गया। जैसे मीथेन में मिथाइल होता है इसलिए साइक्लोहेक्साइल हो गया। उसके बाद देखिए क्या है साइक्लोहेक्सेन रिंग है वो हमारा एक साइक्लोहेक्सेन रिंग, और फिर से 1 नंबर पोजीशन में क्या लगा है देखिए 1 नंबर पोजीशन में कार्बोक्सिलेट जो ग्रुप है, वो जो कार्बोक्सिलेट है वो जो साइड हमारा वो जो कार्बोक्सिलेट था पहले से कार्बोक्सिलेट जो ग्रुप था देखिए वो जो कार्बोक्सिलेट है ईस्टर ग्रुप का कार्बोक्सिलेट वो जो उसका सफिक्स है वो आ गया यहाँ पर 1 कार्बोक्सिलेट। यहाँ पर हमारा जो है मेन चेन क्या है, मेन चेन वो जो इथाइल ब्रिज है वो हमारा मेन चेन हो गया। उसके बाद देखिए उसका डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड का यूजेस में क्या आता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ क्या क्या ट्रीटमेंट में यूज होता है ना, सिम्टम्स ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है ना, हमारा जो जीआईटी ट्रैक है उसके जो इरिटेशन होता है वो इसमें यूज होता है। क्या यूज होता है ना डाइसाइक्लोमिन यूज होता है जो पेट खराब होने से और पेट दिक्कत जब होता है, पेट में पेन दर्द होता है तो पेट में हमारा स्टोमक जो पेन होता है उसमें यूज होता है। और क्या रिलीफ होता है ना, इट रिलीव्स मसल स्पाम इन द जीआईटी। जीआईटी मीन्स विसैम मीन्स है, जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन और हमारा जो स्टोमच को उसको मिला के उसका जो मसल है वो जो स्पामस जो दिक्कत में आता है जो पेन करता है उसलिए वो यूज होता है। एब्डोमिनल पेन वही सब में यूज होता है। डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड हो गया। उसके बाद स्टेबल इन स्टोरेज कंडीशन में क्या क्या है, इट शुड बी स्टोर इन लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में होता है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सेसिव हीट मीन्स 30 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना चाहिए। 30 डिग्री सेल्सियस अबव होने से वो क्या है कि उसमें स्टोर नहीं कर सकते, एक्सेसिव हीट में नहीं रखा जा सकता, प्रोटेक्ट करना चाहिए उससे। लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए हमारा रूम टेम्परेचर में वो रहेगा। एंड मॉइस्चर को अवॉइड करना चाहिए, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद देखिए फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में क्या क्या है, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन उसका क्योंकि फॉर्म डोजेस फॉर्म में यूज होता है, टैबलेट डोजेस फॉर्म में टैबलेट फॉर्म में यूज होता है, टैबलेट फॉर्म में यूज होता है और कैप्सूल में यूज होता है, सिरप में भी यूज होता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी हमारा यूज होता है। ब्रांड नेम में क्या क्या है, ब्रांड नेम में बेंटाइल है, डेकोलिक है, मेप्टाल स्पास है, ट्रिगान डी है, साइक्लोनिल है। उसका जो ब्रांड नेम है वो सब याद कर लीजिए, और उसका जो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन वो भी याद करना पड़ेगा, एग्जाम में आ सकता है। और स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन तो बता दिया, यूजेस में भी बता दिया, वो जो जीआईटी वगैरह और स्टोमच के पेन होने पर यूज होता है हमारा जीआईटी में, और एब्डोमिनल पेन में भी यूज होता है डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। और आ गया यहाँ पर देखिए आगे एट्रोपिन सल्फेट भी उसका जो बेलाडोना बेलाडोना में यूज होता है, वो जो बेलाडोना प्लांट में है वो इससे निकलता है, बेलाडोना एट्रोपा बेलाडोना में आता है इंट्रोडक्शन। ओके वो हो गया हमारा कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, ठीक है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर व्यूअर्स, एंड I will be affordable and suitable for programming also in videos, and or other programs will be sent in this group.